बिहार सरकार की ओर से बिहार के प्रवासी मजदूर श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि बिहार के प्रवासी मजदूर श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर यानी कॉल सेंटर जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जो कि ऐप पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। अब इस ऐप पर बिहार के सभी प्रवासी मजदूर श्रमिकों का डाटा एकत्रित रहेंगे और इसके बाद किसी भी प्रवासी श्रमिक मजदूरों को किसी भी प्रकार का ज़रूरत हो, कोई मदद हो या अन्य कोई भी जानकारी पूछना हो तो आसानी से उस नंबर पर कॉल कर पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आगे इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि कब तक ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, जो हेल्पलाइन यानी कॉल सेंटर नंबर जारी किया जाएगा वो कब तक जारी होंगे, विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट आया हुआ, तो सभी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से एक ये सूचना जारी की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ है मीडिया कवरेज। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए कॉल सेंटर, बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए कॉल सेंटर जल्द, डाटाबेस के लिए ऐप तैयार, डाटाबेस के लिए ऐप तैयार। इसके बाद यहाँ देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि श्रम एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार कर रहा है। श्रम एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार कर रहा है। अब यहाँ देखिए साफ साफ दिया कि कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए जारी की गई निविदा, कॉल सेंटर बनने के बाद टोल फ्री नंबर जारी होगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि डाटाबेस के ऐप ऑडिट के बाद लॉन्च किया जाएगा, डाटाबेस बनाए ऐप ऑडिट के बाद इन्हें लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बिहार के प्रवासी श्रमिक सहायता के लिए पटना में जल्द ही कॉल सेंटर बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ गया कि विभिन्न राज्यों में बिहार के प्रवासी मजदूर काम कर रहे श्रमिकों के लिए सहायता के लिए यानी उनकी मदद के लिए पटना में जल्द ही कॉल सेंटर बनेगा। आगे यहां से देखिए बताया गया कि साथ ही सभी प्रवासी श्रमिक को उनके आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार होगा। तो यहाँ पे साफ सुथरा है कि साथ ही सभी प्रवासी श्रमिकों का उनके आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार होगा, जिसके लिए ऐप बना लिया गया है। ऐप की सुरक्षा ऑडिट की जा रही है, ऑडिट के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। ऐप की सुरक्षा के लिए इन्हें ऑडिट किया जा रहा है और ऑडिट होने के बाद ऐप को पूर्ण रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए साफ सुथरा है कि पटना में प्रवासी श्रमिकों के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए बुधवार को टेंडर जारी किया है। पटना में प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने हेतु बुधवार को टेंडर जारी किया है। इसके लिए संबंधित कंपनियों से ऑनलाइन निविदा भरने के लिए 21 अप्रैल तक समय दिया गया। इसके लिए संबंधित कंपनियों को ऑनलाइन निविदा भरने के लिए 21 अप्रैल तक समय दिया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जो टोल फ्री नंबर जारी होगा, कॉल सेंटर जारी होगा, वो कहीं ना कहीं 21 अप्रैल तक तो ऑनलाइन आवेदन ही है, तो 21 अप्रैल के बाद ही आपको टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कॉल सेंटर स्थापित होने के बाद टोल फ्री नंबर जारी होगा। जैसे कॉल सेंटर स्थापित हो जाएगा तो एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा, जिस पर फोन कर कोई भी प्रवासी श्रमिक सहायता मांग सकता है। जिस नंबर पर आप कॉल कर आसानी से बिहार के कोई भी प्रवासी श्रमिक मजदूर कॉल कर सहायता मांग सकता है। कोई सूचना भी श्रमिक किसी भी राज्य को दे सकता है, कोई सूचना हो कोई भी श्रमिक किसी राज्य से आसानी से वो दे सकते हैं। विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे बिहार के प्रवासी श्रमिकों का आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार करने के लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे साफ रहेगा कि बिहार के प्रवासी श्रमिक का आधार नंबर के साथ डाटाबेस तैयार करने के लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। सॉफ्टवेयर की सुरक्षा ऑडिट की जा रही है। सॉफ्टवेयर कितना अभी सुरक्षा में इसकी ऑडिट की जा रही है, जिसका पूरा होने के बाद डाटाबेस बनने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही ऐप पूर्ण रूप से उनका ऑडिट हो जाएगा तो उसके बाद लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद आसानी से प्रवासी श्रमिक मजदूर पंजीकरण कर पाएंगे। यहाँ देखिए बताया गया कि बिहार में पहली बार प्रवासी श्रमिक का इस तरह से डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। बिहार में पहली बार इस तरह से बिहार के प्रवासी मजदूरों का डाटा एकत्रित
किया जा रहा है। विभाग ने प्रवासी कामगार ऐप बनाया है। विभाग ने प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए कामगार ऐप बनाया है, जिस पर सभी प्रवासी श्रमिकों की सूची उपलब्ध रहेगी। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तत्काल प्रवासी श्रमिकों की जानकारी प्राप्त करने में इससे आसान होगी। तो इससे कहीं ना कहीं विभाग को भी तत्काल में, मान लीजिए किसी लेबर मजदूर को कोई आकस्मिक हो गई और उन्हें लाभ मिलना है, तो उसका डाटा ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। पहले से बिहार कामगार ऐप पर डाटा एकत्रित रहेंगे तो तुरंत उनको लाभ मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक की जानकारी दिया गया कि ऐसे होगा श्रमिकों का पंजीकरण। जो बिहार कामगार ऐप लॉन्च किया जाएगा, उस ऐप पर किस प्रकार से श्रमिकों का पंजीकरण होगा, इसकी जानकारी देखिए यहाँ पे बताया गया। यहाँ देखिए बताया गया कि सिक्योरिटी ऑडिट पूरा होने के बाद, ऐप की सिक्योरिटी ऑडिट होने के बाद प्रवासी कामगार ऐप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रवासी कामगार ऐप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। संबंधित प्रवासी श्रमिक इस ऐप पर स्वयं अपना नाम, पता और आधार नंबर के साथ पंजीकरण कराएंगे। इस पर स्वयं जो सो अपना नाम, पता और अन्य जितनी भी जानकारी वो सहित आधार नंबर के साथ पंजीकरण कराएंगे। इसके बाद राज्य के संबंधित प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी यानी LEO प्रवासी श्रमिक की सूचना का सत्यापन करेंगे और इसके बाद संबंधित प्रवासी श्रमिक का नाम डाटाबेस में अंकित कर दिया जाएगा। तो पहले आपको पंजीकरण करना होगा, इसके बाद LO द्वारा जांच कर अप्रूव कर दिया जाएगा और इसके बाद आप आसानी से आपका डाटाबेस में अंकित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया कि दूसरे राज्यों में प्रवासी केंद्र खोलने की योजना सुस्त। दूसरे राज्यों में भी प्रवासी केंद्र खोलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो अभी फिलहाल सुस्त है। अब इसमें क्या कुछ जानकारी यहाँ पे देखिए बताया गया। यहाँ तक के साफ बताया गया कि विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रवासी श्रमिक का पंजीकरण किया जा रहा था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। अब तक 7 लाख प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, मगर अब आधार नंबर के साथ इनकी सूची बनेगी, जिस कारण नए सिरे से यह कार्य शुरू होगा। मालूम हो कि वर्ष 2023 में हुई जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार के 46 लाख लोग दूसरे राज्य में नौकरी रोजगार करते हैं। विभाग ने पूर्व में यह निर्णय लिया कि देश के आधा दर्जन राज्यों में प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। हालांकि घोषणा के बाद इस पर ठोस पहल नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं बिहार के प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब विभाग की ओर से जल्दी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा और एक बिहार कामगार ऐप लॉन्च किया जाएगा। उस पर प्रवासी श्रमिक मजदूर आसानी से अपना पंजीकरण कर पाएंगे और किसी भी प्रकार का हेल्प या कोई मदद चाहिए तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आसानी से पूछ पाएंगे या मदद ले पाएंगे। सो यही एक जानकारी थी बिहार के प्रवासी मजदूर कामगारों के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।